लास्ट कक्षा में हमने देखे थे मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इस कक्षा में हम गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में जानकारी देखेंगे। देखिए, जो मौर्य काल है उसके बाद गुप्त वंश आया, और अब देखिए कि आप सब जानते हैं कि गुप्त वंश जो है, इस गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद अन्य शासकों के नाम लेते हैं, तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच के बाद में आपके चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त जिसे हम भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त ने जो उत्तरवर्त है, या हम कह सकते हैं आर्यावर्त के 9 शासकों को, और दक्षिणावर्त यानी कि जो द्रविड़ क्षेत्र है, दक्षिण भारत है, उस क्षेत्र के 12 शासकों पर विजय हासिल की थी। तो कई गुप्त शासक आए, उसमें कुमार गुप्त एक प्रतापी शासक थे। उनके समय के कुमार गुप्त का याद रखना बेटा, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्व विद्यालय की स्थापना करी है। ये आपको ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, नालंदा। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो क्या अब आगे देखते हैं। तो श्रीगुप्त यानी कि जो गुप्त शासक थे वो मालवा के शासक थे। किसके शासक थे? मालवा के। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में पहला चीनी यात्री आया था, फायान, बताया था बेटा। तो फायान जो है पहला चीनी यात्री भारत आया, और उसने मध्य प्रदेश मालवा की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु कहा, ब्राह्मणों का देश कहा, क्योंकि गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे, वैष्णव धर्म को। ठीक है, गरुड़ से संबंधित। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, इस मालवा क्षेत्र में ही कौन है? गुप्त शासक या साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, यानी कि गुप्त साम्राज्य, जिसकी राजधानी आपको पता है अवंती, यानी कि उज्जैन के आसपास उज्जैन। तो इन्हीं शासकों वर्गों में से कुमार गुप्त और अन्य शासकों ने अपने शासनकाल में कुछ प्रमुख अभिलेखों की रचना की, जिनमें हम सबसे पहला अभिलेख देखते हैं मंदसौर का अभिलेख। देखिए, मंदसौर के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख मंदसौर का यशोवर्मन के शासनकाल में मिलता है। यशोवर्मन द्वारा स्थापित मंदसौर अभिलेख दशपुर अभिलेख भी जिसे हम कहते हैं, इसे मंदसौर अभिलेख कहते हैं, उसे दशपुर के, जिससे हमें के रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर मंदसौर अभिलेख जो गुप्तकालीन है, इस गुप्तकालीन अभिलेख से हमें कुमार गुप्त के शासनकाल की जानकारी मिलती है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यहाँ से इस अभिलेख से सूर्य मंदिर के निर्माण की, कौन से मंदिर की? सूर्य मंदिर के निर्माण की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि दशपुर में कुमार गुप्त द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला कि यहाँ पर जो गुप्त है, अगले हम पहुंचते हैं तुमेन अभिलेख के बारे में। तो तुमेन अभिलेख जो गुना से प्राप्त होता है, गुना से तुमेन अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया। इसमें क्या बताया है? कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति यहाँ पर बताया गया है। ये आपको तुमेन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसके पास हम आगे चलते हैं, आप विदिशा जाते हैं, विदिशा में उदयगिरी की गुफा है, और उदयगिरी से वहां पर एक शिलालेख प्राप्त होता है, जहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में उनकी मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख इस उदयगिरी के अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सांची। सांची रायसेन, जिसे हम काकणावोत के नाम से जानते हैं, जहां पर सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, तो सांची के स्तूप, सांची जो है
रायसेन, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है गुप्त काल का, जिसमें हरिस्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है हरिस्वामिनी द्वारा आर्य संघ, सांची के अभिलेख। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं एरन का अभिलेख। एरन का अभिलेख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो एरन के अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन जो है वर्तमान में सागर जिले में स्थित। तो यहाँ से यहाँ का अभिलेख जो है, एरन का अभिलेख, जो एरन अभिलेख है, ये 510 ईस्वी में भानुगुप्त नाम के शासक के शासनकाल में स्थापित किया गया। यहाँ पर हूणों का आक्रमण हुआ। किसका? हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण तो समुद्रगुप्त के समय से ही हो रहा है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। और क्या है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है वो सागर के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है 510 ईस्वी। शासक का नाम आपको याद रखना है कि भानुगुप्त जो है, भानुगुप्त नाम का जो शासक है, ये एरन अभिलेख के समय का शासक है। भानुगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ और इस हूण आक्रमण में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत गोपराज की पत्नी ने सती हो गई, स्वयं को अग्निदाह कर दिया। मतलब सती प्रथा का पहला साक्ष्य आपको कहां पर मिलेगा? एरन अभिलेख। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कोई है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने सती प्रथा को बंद करा। ठीक है, 1829 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बंद किया गया, उन्मूलन किया गया। और आपको बता दें कि एरन को गुप्त काल में स्वभोग नगर भी कहा जाता था। एरन को क्या कहा जाता था? स्वभोग नगर के नाम से भी जाना जाता था। अगला है जो रीवा में स्थित है, उसका नाम है सूपिया अभिलेख। लास्ट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है। तो सूपिया के अभिलेख से हमें जो गुप्त काल की वंशावली के बारे में जानकारी होती है, समय पीरियड के बारे में जानकारी होती है, गुप्त संवत की जानकारी होती है, जहां से हमें घटोत्कच से वंशावली का प्रारंभ बताया गया है। माने कि सूपिया का अभिलेख जो है वो गुप्त तिथि के अकॉर्डिंग है, उसमें गुप्त संवत की तिथि मिली है और घटोत्कच से वंशावली के प्रारंभ बताई गई है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गुप्त काल में अभिलेख जो लिखे गए हैं मध्य प्रदेश के, ये प्रमुख अभिलेख है, जैसे मंदसौर अभिलेख, ठीक है, तुमेन का अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, सांची का अभिलेख, एरन अभिलेख और रीवा में स्थित सूपिया अभिलेख। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बन जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।